करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है जहां से हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ा जाए और किस सोर्स को फॉलो किया जाए जो एग्जाम में बिल्कुल हिट करे, स्ट्राइक करे। तो देखो, आपको समझना पड़ेगा करंट अफेयर्स के नेचर और इसके रेंज को। कभी भी करंट अफेयर को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बल्कि हमें स्ट्रेटजी के साथ करंट अफेयर को टच करना चाहिए। जैसे मान लो आपका एग्जाम इस साल जुलाई में होने जा रहा है, तो मस्ट कीप इन माइंड कि जुलाई 2026 से लेकर आपको कवर करने होंगे एक साल के करंट अफेयर। इट वुड बी जुलाई 2025। पूरे एक साल के रेंज में चलना पड़ता है। लेकिन अब ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि हु विल कीप ऑल सच फैक्ट इन माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। भाई, एक साल का करंट कैसे दिमाग में रखेंगे? इट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो देखो, यहाँ पर चीजों को समझना है कि पूरे एक साल के करंट को आपको दिमाग में नहीं रखना है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो फेज्ड मैनर में। लाइक हियर जो 6 महीना है, लास्ट 6 मंथ, जुलाई से मोटा मोटा ले लेते हैं हम लोग दिसंबर तक। तो अगर दिसंबर तक के करंट को देखें, दिसंबर 2025 तक के करंट को, तो यहाँ पर अगर जो भी फैक्ट आप पढ़ते हो तो वो वेरिएबल है। जैसे मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक गेल ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं, सेबी ले लेते हैं, आरबीआई ले लेते हैं, वहां पर उसके चेयरपर्सन चेंज होंगे, उसके डायरेक्टर्स चेंज होंगे। तो ये वेरिएबल इंफॉर्मेशन को दिमाग में भरेंगे तो दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएगा एंड दैट विल नॉट वर्क इन योर एग्जामिनेशन। तो करना क्या है, इस लंबे स्ट्रेच को आप कई सारे पार्ट में बांट दो। वेरी फर्स्ट, प्रीवियस 6 मंथ, ये जो पुराना 6 मंथ होगा, इसको आप ऐसा पढ़ो जिसमें वंस इन अ ईयर के इवेंट आप कलेक्ट करो। वंस इन अ ईयर आई मीन टू से ऐसे फैक्ट्स को आप कलेक्ट करो जो साल में एक बार होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज साल में एक ही बार 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सिमिलरली हमारे भारत रत्न और पद्मा अवार्ड एक ही बार मिलेंगे। सिमिलरली इसी तरह से बहुत सारे सबमिट या कॉन्फ्रेंस होते हैं। लाइक सपोज हमारे ब्रिक्स का सबमिट होगा, एक ही बार होगा। तो इस तरह के जो वंस इन अ ईयर वाले हैं उनको कलेक्ट करना है और उनसे हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स निकालने हैं। लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन कौन था, उसके मेंबर्स कौन थे, सबमिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, और आगे चलकर इसका थीम क्या रहा वहां पर, और आगे चलकर इसका सबमिट कहाँ होना है। तो दीज आर द की फैक्ट वी शैल कलेक्ट with respect to organization if their submit held during this point of time. Again, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। मान लो इस बीच में कुछ और कैजुअलिटी हो जा रही है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जा रहा है, या कोई प्लेस अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करता है। मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स जिनका इंटेंसिटी, जिनका डायमेंशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर था, उसको आप नोट करेंगे। ऐसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं जो साल में बहुत रेयर होते हैं। तो कीप दैट पॉइंट ओनली इन द माइंड विद दिस फेज ऑफ टाइम। इसके बाद का जो फेज बनता है, मतलब दिसंबर टू जुलाई, दैट इज द नेक्स्ट 6 मंथ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ भी आप ब्रेक कर सकते हो इनटू टू डिफरेंट फेजेस। 2 फेज में आप इसको बांट सकते हो। वेरी फर्स्ट फेज जो हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना होता है, फैब एंड मार्च, यहां से थोड़े डीप में जाएंगे और यहां से हम चीजों को और कलेक्ट करेंगे। लाइक गवर्नमेंट स्कीम हो गए, कोई एक्सरसाइज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर कोई ऐसा बुक रिलीज हो गया। ये सारी चीजें अब हमारे कलेक्शंस में बढ़ती चली जाएंगी। अगेन प्लेसेस इन न्यूज पढ़ेंगे, नेशनल इवेंट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ होंगे दैट विल बी फोकस एरिया। अब जो मार्च से जुलाई का है वो फोकस एरिया है। लेकिन कहां तक जुलाई में जाना है, तो जुलाई में देखो, सपोज इन केस योर एग्जाम विल हेल्ड ऑन 26th ऑफ जुलाई, तो आई सजेस्ट यू गो अप टू 24th ऑफ जुलाई। 24 जुलाई तक पढ़ो ताकि चीजें और ज्यादा पकड़ में आ जाए। अब आते हैं कि हम किस सोर्स से न्यूज पढ़ें अपने करंट अफेयर को। शुड वी प्रिफर न्यूज़पेपर, मैगजीन और ईयर बुक? तीनों ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं और तीनों पे काम करना पड़ेगा। एग्जाम वाइज ये वेरी करेगा, बट यू शैल कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ये रखना है कि देखो, न्यूज़पेपर वेदर हिंदी और इंग्लिश,
प्रोवाइड यू डिटेल एनालिसिस ऑफ द ऑनगोइंग थिंग्स। जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में डिटेल मिलेगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर के साथ जुड़ते हो, पढ़ते हो डेली, इन दैट केस यू विल बी एबल टू रिकॉल द फैक्ट इन योर माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बार बार वही चीजें न्यूज़पेपर में लिखी जाती हैं, साइट्स वगैरह डेली अपडेट होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है दैट मे ग्रो, दैट मे डेवलप। इसके बाद जो दूसरा आता है मैगजीन, रोल ऑफ मैगजीन। तो यू नो वेरी वेल, मैगजीन आर नथिंग बट द कलेक्शंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ये पूरे न्यूज़पेपर को कलेक्ट करेंगे। तो यू शैल ट्राई टू रीड वन मैगजीन ईच मंथ, ओनली आफ्टर यू विल गेट द आइडिया। एक मैगजीन को हर एक मंथ में पढ़ना है, और दिस वे यू विल बी एबल टू रिकॉल द फैक्ट दैट यू ऑलरेडी रेड ऑन योर न्यूज़पेपर। आते हैं इसके बाद आगे कि देखो यूट्यूब चैनल हाउ मच हेल्पफुल टू अस। यूट्यूब चैनल पे क्या मिलेगा, तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सेवरल एंकर्स, सेवरल टीचर्स आर देयर, दे आर कलेक्टिंग द फैक्ट्स फॉर यू। तो बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बट यू शैल कीप इन माइंड कि ऐसे फैक्ट्स को हमें कलेक्ट करना है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखते चलना है। जब एग्जाम आएगा समरी पे ज्यादा वर्क करना है, और जो बहुत पहले के करंट है उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो अपने स्टडी को, करंट अफेयर को प्रिसाइज करें, टारगेटेड बनाएं, ओनली आफ्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर। ओके, सो दिस वे यू मे डू सो। और चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, यू विल डू you will perform very good in your current affair if you follow these tips while reading current affair। तो यही कुछ बातें हैं जो करंट अफेयर को पढ़ने में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, और इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जिन लोगों ने ऐसा किया है तो वो कमेंट में बताएं उनको कितना इससे फायदा मिला है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।